कलेशी शो सीज़न 19 एपिसोड 3 फाइनली रिलीज़ हो गया है आज के दिन एंड एज़ यूजुअल बहुत सारे कलेश और बहुत सारे मज़ाक मस्ती एंड अपने अमाल भाई का वही फिर से सैवेज रूप जहाँ पे वो अपना वो दिखाते हैं कि कैसे वो एक फन चाइल्ड हैं जो कि मुझे शुरू से ही लग रहा है कि हाँ भाई वो ही सच वाइब यार ऑनेस्टली बहुत तगड़ी वाइब उस बंदे की। और एक मज़ाक हुआ था शो में कि अशनूर की पेंसिल किसने चुराई? मैंने चुराई थी भाई, स्क्रिप्ट लिखनी थी, इसलिए चुरा ली थी, पढ़नी थी। थैंक यू। सो एपिसोड की शुरुआत हमारी फिर से वही डिस्कशन से होती है कि किसने क्यों नॉमिनेट किया अपना वही जो अपना कल हुआ था जिसमें अवेश भाई अपने रो दिए थे एंड मतलब वो जब रोए थे मुझे समझ नहीं आया तो उसके दो रीज़न होते हैं क्योंकि जब एक आदमी रोता है या तो वो बंदा बहुत सॉफ्ट और स्वीट है या फिर वो बस फुटेज खा रहा है। इट कैन बी एनीथिंग। अभी तक आवेश का जो रोल मुझे दिखाई दिया वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट साइड ही दिखाया। मे बी वो सच हो, मे बी वो ना हो, वो अपना बना रहा हो, जो भी है वो अब हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तो हम बात करेंगे कि क्या वो कुछ हुआ एपिसोड्स में, कैप्टेंसी टास्क शुरू होता है और क्या आपने फरहाना जी क्या कर रही हैं अपना सीक्रेट रूम में बैठ के सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा बवाल जो आज के शो में बचा है कि बीबी बिग बॉस इज नॉट अ स्पेस फॉर रिस्पेक्ट, इफ यू वांट रिस्पेक्ट यू शुड गो टू टेंपल। अपने मृदुल भाई ने कल रहा था कि अगर आपको इज्जत ही चाहिए तो अपने जाके मंदिर में बैठो, और उस पे आज बवाल मचा है जिसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए दिखे कि हाँ भाई मैं तो बस ये कहना चाहता कि अगर आपको सिर्फ इज्जत 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 चाहिए तो आपको मंदिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता मृदुल भाई, नहीं होता ऑनेस्टली, नहीं होता। मत अपनी यूपी टावर वाली दिखाओ भाई प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आप एक नेशनल चैनल पे है, वहाँ पे रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट। अगर हाँ, आई नो कि तान्या थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करती रहती है कि हाँ भाई मुझे रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट दो, लाइक करना प्रोटेक्ट दो टच दो। तो आई नो इट्स इरिटेटिंग भाई, बट स्टिल ये मत दिखाओ कि अपना मिसोजिनी मिसोजिनी मत दिखाओ, मत दिखाओ यूपी के तो। तो उस पे हमारे बहुत सारे अमाल भाई वगैरह सब अपने-अपने कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है यार। अगर आपकी मम्मी को रिस्पेक्ट चाहिए होगी तो वो जाके मंदिर में बैठे, बहन को रिस्पेक्ट चाहिए होगी तो जाके मंदिर में बैठे। एग्ज़ैक्टली। रिस्पेक्ट जहाँ तक मुझे लगता है तान्या बात कर रही थी कि हाँ भाई वो उसे वो बाबू मत बुलाओ क्योंकि शी डज़न्ट लाइक दैट, मेबी शो फैब्रिकेटेड और एनीथिंग, बट अगर नहीं पसंद हो तो मत बोलो ना। सिंपल है, मत बोलो। माना बिग बॉस के शो में आप अपने वोटर्स के उस पे आए हो, बट मत बोलो मज़ाक सेट के। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो बात मत करो। और फिर आप जाके वैसे तो बेचारी आन्या फर्स्ट टाइम चंबल से कोई लड़की इतनी दूर तक आई है और उसको आप ये सब बोल रहे हो, श- शोभा नहीं देता भाई, मत करा करो। उसके बाद हमारी कुनिका जी, मदर ऑफ बिग बॉस सीजन 90। किसी को उसकी मम्मी की याद नहीं आ रही होगी शो में ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जैसे ही कुनिका जी किचन में जाती हैं और कोई उनसे जाके बोले, जैसे रिसेंटली बसीर ने बोला था कि यहाँ पे मुझे अंडे खाने हैं, किसको मैं बात करूँ, तो कुनिका ने कहा हाँ तो खुद बना ले। एंड देन ही वुड लाइक मुझे नहीं आता है, तो कुनिका ने थोड़ा पोज़ लिया, फिर वो अपना मतलब मुझे वो मम्मी वाली वाइब तो आई, बट ऑनेस्टली क्योंकि वो कुनिका जो वहाँ पे किसी की मम्मी है नहीं, तो कोई वो चीज़ें सहन करेगा नहीं, समझ रहे हो? तो अगर वो कोई सहन नहीं करेगा तो बवाल मचना है, सेम आज फिर से होता है बवाल। और बहुत बवाल अगेन वही नेहा एंड उनके बीच की, हाँ भाई थेपला जो तो पतला होता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ थेपला क्योंकि हमारे साइड नहीं बनता है, सो काइंड ऑफ ग्रे एरिया फॉर मी। बट हाँ, थेपला जो होता है पतला होता है, या पराठे बना रही है वो कह रही है कि हाँ, तो खुद बना ली है वो, फिर वही अपना रूडनेस वगैरह वही भैंस नेहल फिर से रो देती है। इतने में पता चलता है कि हमारे गौरव भाई जो हैं दाल खा गए। गौरव तारीफ़ कर रहा था वहाँ पे कि नेहल तुमने जो दाल बनाई बहुत ही अच्छी बनाई है, और इतने में देखते कि तारीफ़ करते-करते गौरव भाई के ऊपर सब टूट पड़े। अब गौरव भाई का ये कहना है कि मैंने जो डेली से लेता हूँ उससे मैंने ज़्यादा दाल आज खाई है। घरवालों को लग रहा है कि उन्होंने 3-4 कटोरी खाई है। भाई मेरा सवाल ये है, 5 लोगों ने खाना खाया है, 15 तुम लोग हो, ठीक है? 10 अभी भी बचे हैं। गौरव ने अगर 3 खा भी ली, तो 7 लोग तो अब भी बच गए, तो दाल तो अब भी कम है। एक तो खाने के ऊपर इतना बवाल हो क्यों रहा है? अगर तुम बिग बॉस में बैठे हो भाई, हमारे घर में नहीं होता, और दाल पे चिकन का बॉल स्टिल समझ आता है भाई, मैं और मेरे भाई लड़ जाते हैं, पर दाल पे बवाल, छी यार। मेरे घर से ले जाओ, मैं दे दूँगा, कोई नहीं, ले दूँगा। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि नेहल हर बात पे खाना दो, खाना उसे खाना तभी क्यों याद आता है कि जब वो कलेश होता है। मत करो ना, 1 चम्मच आपको दाल खानी, 2 आपने टूक रोटी खानी है, खा लो यार किसी से भी लेके, बसी के सब बैठ के खा लो, खिला देगा आपको अपने साथ, बहुत अच्छे से खिलाएगा भाई वो, मज़ाक से हट के बता रहा हूँ। बशीर भाई जो तुम गेम खेल रहे हो बहुत ही अच्छा खेल रहे हो। फिर अपनी ये दाल की बहस जो है आगे चल के चली जाती है, अभिषेक बजाज और नेहल के बीच में, जिसमें नेहल
काफ़ी आई गेस लाइन क्रॉस कर जाती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि शी सेड की लेवल ऑफ करेक्टर आपका ऐसा नहीं है, आप नार्सिसिस्ट हो। पहली बात दीदी, आप कोई नहीं हो ये सब बताने वाली कि आप नार्सिसिस्ट हो या क्या हो। आप किस बात पे इतना करते हो मुझे नहीं समझ आता है, बट अभिषेक ने कहा कि हाँ हाँ जाओ, तो आप उसको कह रही कि उंगली मत दिखा, और आपने उसके बाद 15 बार खुद उंगली दिखा दी। अगर आपको कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसको भी तो नहीं पसंद होगी ना, क्यों कर रहे हो? मत करो फिर। आप अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद है तो आप खुद भी मत करो। बेसिक। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनकी बातें और बहस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज से 15 साल पहले भी, जब मैं 8-9 साल का था, तब भी मैं इनसे ज़्यादा मैच्योर था जितने ये लोग आज हैं। और अपने जीशान भाई तो आज खूब उखड़े हैं। कभी वो उन पे बरस रहे हैं, गौरव पे बरस रहे कि भाई काम करो काम करो। गौरव ने अपना काम करना शुरू किया तो तान्या को लेके आता, फिर वो लगन मच गए कि तान्या की तबीयत खराब है, तो तान्या खुद बोल रही ना। देन हमें पता चलता है कि बशीर और जीशान की डिस्कशन से कि हाँ भाई, तान्या ने जीशान को बोला था कि मेरी तबीयत खराब है। देन बट तान्या ने ये बात गौरव को नहीं बोली। सेम बात आई गेस उनके साथ कोई लेटी हुई थी तान्या के साथ बेड पे उस टाइम पे, आई गेस नीलम थी। वो कहती भी कि आप तो कह रहे थे कि मैं बोल दूंगी कि हाँ भाई, कह रहे हाँ मैं बोल दूंगी पर मैं नहीं बोल रही अभी। बट हाँ स्टिल विशाल को इतना नहीं उछलना चाहिए था कि बीच में कि हाँ आई नो। अब जो ग्रुप काइंड ऑफ जो मेरे को आज तक का समझ आया, जो फरहाना ने भी बोला कि ग्रुप, अब दो ग्रुप बनते जा रहे हैं। एक ग्रुप है गौरव, एक ग्रुप है जीशान। गौरव वाले ग्रुप में हम सबको पता है कि कुन्नी का तो पक्का होगी, क्योंकि जैसे ही कोई गौरव को बोले अरे रे 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 मेरे लाल को कुछ मत लगाना, मेरे लाल के आसपास की भटकना मत, पक्की मम्मी। मेरी मम्मी ने इतना मुझे नहीं बताया भाई, जितने जितना उसने बताया। और अब अगर हम बात करें तो क्या हुआ था साथ ही साथ में कि हाँ अमाल की वो लाइंस जो बताता है, जिसमें वो अपना थोड़ा वो स्ट्रगल काइंड ऑफ, जो उनका बेसिकली हमारे बॉलीवुड स्टार्स का रहता है वो वाला स्ट्रगल दिखाता है कि देन वो, और अमाल भाई किसी को मिस भी करता है। तो जो भी हैं प्लीज़ उनका एपिसोड देखते रहना यार, बहुत मिस कर रहे हैं अमाल भाई आपको। और अमाल भाई बंदे तो तुम कह रहे हो मज़ेदार, मज़ा आ गया तुम्हें देख के। लगा नहीं था कभी कि हाँ इतने बड़े बॉलीवुड स्टार में मुझे कोई ऐसा दिखेगा जो ऐसा लगे कि अरे ये तो मेरे चाचा के लड़के की हरकतें कर रहा है, छोटा चाचा का लड़का पिटने वाली हरकतें। बट हाँ तुम कर रहे हो तो तुम तो क्यूट ही लगोगे, स्टार हो ना, क्यूट। फिर अगले दिन अगेन जीशान एंड गौरव में फिर मैंने बताया कि तू तो मैम हो जाती है। इनका यही चलता रहता पूरे एपिसोड। उसके बाद हमारी पीस एक्टिविस्ट और फरहाना भट्ट आती हैं। इनसे पूछ बिग बॉस हमारे बातें करते हैं and पूछते कि नहीं, इनसे बातें तो बाद में होती है, उससे पहले फरहाना भट्ट ऐसे बैठे बैठे कमेंट्री करते हैं और बताते कि अगर उनको मौका मिला तो बशीर अली का मेंटल टॉर्चर करेंगे। ये बात एक पीस एक्टिविस्ट बोल रही है। क्या करें भाई, हम क्या करें जो हम कहते हैं कि हाँ भी हम हैं ऐसे किसी के भी पीस बिगाड़ देंगे, ये कर दे अपने हरियाणा यूपी बिहार के लौंडे। ये लोग मुंह पे कह के ऐसा कर रहे तो भी ये लोग बेचारे कन क्या क्या कहलवा लेते खुद के लिए, वहाँ पे हमारे पीस एक्टिविस्ट आके ऐसी बातें करें आए नहीं। और हालांकि उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली में वो काइंड ऑफ ऐसा कर भी देती हैं। जब वो बिग बॉस उनसे पूछते हैं कि आप किसको कैप्टनसी टास्क से दूर करना चाहते हो, मतलब निकालना चाहते हैं कि वो कैप्टन बनना ही नहीं चाहिए, और फरहाना छूटते कहते हैं बशीर अली, हु एल्स देन इज नन अदर देन बशीर अली उ बो। तो वो भाई का अपना कैप्टनसी टास्क से तो निकल गए हैं। तो इतने में हमारे बिग बॉस आते हैं, एक गाना सुनाते हैं जो कहते हैं उन्होंने कंपोज करा हो। डेफिनेटली उनकी नासा वाली टीम ने वो किया होगा, जो अपने सल्लू बताते कि नासा से हमारी एक टीम आती है हर साल जो बिग बॉस के टाइम पे रिसर्च वगैरह करती है। तो उन्होंने अपने एक जुलमुल जुलमुल करके गाना बनाते हैं। उसके बाद सबके सब जाते हैं वहाँ पे, कैप्टनसी टास्क होगा जिसमें गौरव बैठा हुआ है, गौरव की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है। ऑब्वियसली कैप्टनसी टास्क है, अगर लोगों की तबीयत खराब ना हो मज़ा उसके बिना मज़ा नहीं आता ना। और आज के लिए इतना ही था कुछ है सच एपिसोड में। पिछले 2 दिन वाला बवाल तो नहीं मचा, मतलब 2 दिन पहले जो बवाल मचा था, और भाई जो कल, मतलब कल वाले एपिसोड में जो वो वाला बवाल था कि नॉमिनेशन के बाद जो आविर भाई रोए हैं, उनकी बहस हुई है, सब कोई अपने आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। 2 दिन हुए हैं भाई, रुक जाओ, जान लो। मुझे पता है कि सबको 2 नाम लेने थे, नीलम तो सबने, नीलम और तान्या तो सबने बक दी। तान्या का तो मुझे समझ भी आता है कि हाँ भी सबको समझ आ रहा है कि हाँ भी वो दोगली है, टू नेक पीपल्स दोगली। बट नी, नीलम को क्यों लपेटा भाई, बेचारी भी फ्री फंड में पिट गई। उसके बाद हमारी अगर नॉमिनेशन लिस्ट हमने देखी जाए तो वो है गौरव, नीलम, तान्या, नतालिया, अभिषेक, जीशान और प्रणीत। भाई मेरा वोट तो जाता प्रणीत को और नतालिया को।
मुझे लगता है इन दोनों से कोई एक नेक तो निकलेगा। इसी के साथ साथ आज मैं अपना टॉप 5 में से भी एक का मैं सोच रहा हूँ कि वो कर दूँ, जितना मुझे लगता है जो टॉप 5 है, मैंने लिखा हुआ था भाई 2 मिनट बाद। बशीर, गौरव, अमाल तो डेफ़िनेटली टॉप 5 में रहने वाले, डेफ़िनेटली। क्योंकि ये तीनों जो कलेश और टीआरपी लेके आएँगे ना, नहीं ला पाएँगे। नॉट बिकॉज़ कि ये तीनों बशीर ऑलरेडी स्पिरिचुअल वगैरह साइगा से आ रखा है, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, वो एक रियलिटी शो से ऑलरेडी आ रखा है। ऐसा कुछ रीज़न नहीं कि गौरव अपना ग्रीन फॉरेस्ट है, सारी घर पे बैठी हुई औरतें उसको वोट देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग, फाइट्स, ओपिनियंस, हार्श ओपिनियंस, सब कुछ दे रहे हैं। चौथा बंदा मुझे डेफिनेट उर्फ अपने जीशान भाई भी लग रहे हैं कि हाँ, वो आ सकता है, बट उसका चांसेस वो थोड़े कम लग रहे हैं। मे बी वो मतलब 6-7 तक आके लुढ़क सकते हैं, ऐसा मुझे लग भी रहा है। क्योंकि अगेन सिर्फ सारे लड़के तो बिग बॉस आगे नहीं लेके जाएंगे। तो लड़कियों के मामले में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है तान्या जाएंगे आगे और अश्नू जा सकती हैं। क्योंकि नगमा जी इतना कुछ कर नहीं रही हैं, शांत बैठी हुई हैं इसके साथ ही, ये जहाँ तक मुझे लगता है। और निहल थोड़ा बहुत प्ले कर रही है, बट वो थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ मैं तो हो रहा हूँ। वेयर इज माई फूड, आई वॉन्ट ईट, प्रोटीन पे कैसे जिंदा रहूँ मैं, कार्ब्स दो मुझे, कार्ब्स दो। अभी के लिए इतने गाइस, मिलते हैं कल के एपिसोड के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, स्टे हाइड्रेटेड, थैंक यू।